राघव के मॉम डैड की रिटायरमेंट सेरेमनी थी। उस सेरेमनी के लिए अपनी फैमिली को लेकर घर जाना था कोटा। पिछले कई सालों से बेंगलोर में रह रहा राघव 5 साल से कोटा नहीं गया था। ऐसा नहीं कि उसे अपने पेरेंट्स से या उसके पेरेंट्स को उससे लगाव नहीं था, बल्कि राघव के माँ बाप और उसके दोनों बड़े भाई राघव से बहुत प्यार करते थे। हर साल राघव की बर्थडे पर, उसकी पत्नी अंजलि की बर्थडे पर सभी के फोन आते थे और राघव के बेटे अनुज की बर्थडे पर तो गिफ्ट्स भी आते थे। पर राघव सबके साथ मिलना अवॉइड करता था। राघव को बार बार बचपन की कुछ बातें याद आती थी। बचपन में जब भी कोई राघव की फैमिली से मिलने आता तो उसके पेरेंट्स तीनों बच्चों को गैस से मिलाते हुए कहते, ये है सबसे बड़ा रिहान, सुपर गिटार बजाता है, और ये है दूसरा ऋषभ, स्कूल का बेस्ट फुटबॉलर है, और ये सबसे छोटा राघव, हम सबका फेवरेट, सबका लाडला। अब देखा जाए तो इंट्रोडक्शन में राघव को ही सबसे लाडला कहा गया है, पर वो उसके लिए कभी भी काफी नहीं था। उसने स्कूल में कई चीजें ट्राई की, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, पर किसी भी फील्ड में वो उतना अच्छा नहीं कर पाया जितना उसके दोनों बड़े भाई करते थे। कॉलेज के बाद राघव को एक डिसेंट सी जॉब मिल गई, सेल्स में। उसे अंजलि जैसी लड़की मिली, उसकी लाइफ सेटल हो गई। पर वही रेहान बड़े बड़े कंसर्ट में गिटार बजा रहा था और ऋषभ फुटबॉल में सिटी लेवल, स्टेट लेवल, फिर कंट्री लेवल के मेडल्स जीत रहा था। कोटा में राघव के माँ बाप गवर्नमेंट क्वार्टर में रहते थे और जैसे राघव बेंगलोर में रह रहा था वैसे ही रिहान मुंबई में और ऋषभ दिल्ली में बसे हुए थे। शुरू शुरू में हर साल तीनों ही दिवाली पर घर जाते थे, पर रेहान और ऋषभ बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेकर आते थे और राघव की सैलरी से अफोर्ड होने वाली गिफ्ट्स उन गिफ्ट्स के आगे बहुत छोटी लगती थी। राघव के पेरेंट्स ने या उसके भाइयों ने कभी भी राघव के गिफ्ट्स को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसके गिफ्ट्स सब मिलकर खोलते थे, राघव की चॉइस की तारीफ भी करते थे। पर राघव को उसका इन एक्सपेंसिव गिफ्ट्स न अफोर्ड कर पाना चुभता था, इसलिए शादी के बाद उसने घर जाना कम कर दिया और अनुज के होने के बाद तो बिल्कुल बंद ही कर दिया। अपने परिवार से फोन पर बातचीत चलती रहती थी उसकी, पर वो उन लोगों की जिंदगी के बारे में कम से कम पूछता और अपनी जिंदगी के बारे में भी उतना ही बताता जितना पूछा गया हो। पर अब रिटायरमेंट सेरेमनी अवॉइड करना मुश्किल था और राघव को ये भी पता था कि रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट का घर तो रहेगा नहीं और ऐसे में उसके पेरेंट्स अपने बड़े बेटों के आलीशान घरों में ही रहना चाहेंगे। राघव के पास भी एक अच्छा बड़ा 2 BHK था, पर शायद उसके भाइयों के घरों के सामने वो कुछ नहीं था। सेरेमनी पर पहुंचे राघव को पूरे घर ने बहुत प्यार से वेलकम किया। राघव सबसे इतने साल बाद जो मिल रहा था, सब वैसे ही वैसे थे। उसके दोनों भाई थोड़ा सा कटे कटे से घूम रहे थे। राघव को पता तो था ही कि ये तो एक ना एक दिन होना ही है। पार्टी के बाद देर रात राघव को उसके माँ बाप ने अपने कमरे में बुलाया। उसके सर पर हाथ रखते हुए उसकी माँ ने कहा, राघव, 2 महीने में हम इस घर को छोड़ देंगे। इतनी यादें जुड़ी है ना इस घर से। राघव ने हल्की हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। उसे पता था आगे क्या सुनना है। उसे राघव के पापा ने कहा, हम सोच रहे हैं
कि पहले कुछ दिन रेहान के साथ रह लेते हैं और फिर ऋषभ के साथ। तू तो समझता ही है ना कि राघव ने इस बात को काटते हुए बोला। हाँ हाँ बिल्कुल। राघव के डैड ने उसकी माँ से बोला, देखा, मैंने कहा था ना, राघव बुरा नहीं मानेगा। तीनों में से एक यही तो समझदार है, बाकी दोनों ने तो वैसे ही अपनी अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रखी हैं। राघव ने सरप्राइज से सर उठाया और उन दोनों की तरफ देखा। राघव की माँ ने कहा, रेहान की तो ड्रग्स ले लेकर जिंदगी और कैरियर दोनों ही बर्बाद हो चुके हैं। पहले जाकर हम थोड़ा उसे संभालने की कोशिश करते हैं, फिर ऋषभ को संभालते हैं। डाइवोर्स के बाद तो उसकी वाइफ ने उसके पास कुछ भी नहीं छोड़ा। खैर, गलती तो ऋषभ की ही थी सारी। थैंक गॉड कि हमारे पास तू है, जिसकी जिंदगी इतने अच्छे से कट रही है, वरना हमें तो लगता कि शायद हम ही बुरे माँ बाप हैं। राघव क्योंकि इतने सालों से अपने परिवार से मिला ही नहीं था, उसे उन लोगों के बारे में ये सब पता ही नहीं था। उसके पेरेंट्स को लगता था उसके भाइयों ने उसे सब बताया होगा, और उसके भाइयों को लगता था कि पेरेंट्स ने ही सब कुछ बताया होगा। फाइनली कुछ महीनों बाद राघव ने उसके दोनों भाई और माँ बाप को अपने पास एक साथ रहने बुलाया और दोनों की लाइफ वापस सेटल होने तक उन्हें अपने पास ही रखा।